इमेजिन कीजिए कि एक दिन शाम को आप अपने बच्चे के साथ अपने घर के सामने फुटपाथ पर सैर कर रहे हैं। अचानक पलक झपकते ही एक कार फुटपाथ पर आकर आपके बच्चे को इतनी जोर से टक्कर मारती है कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने ही मर जाता है और बाद में पता चलता है कि उस कार का ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। अब इस बेहद बदकिस्मत हादसे के बाद अगर मैं आकर आपसे कहूं अपने बच्चे की मौत के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सुनते ही आपका खून खौल उठेगा। हो सकता है आपको अभी मेरा गला दबा देने का मन करे। अगर आपका जवाब हां है तो आपने मेरी बात को गलत समझा है। आपने मेरे कहने का मतलब निकाला अपने बच्चे की मौत के लिए आप दोषी हैं, लेकिन मैंने कहा आप अपने बच्चे की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोषी और रिस्पॉन्सिबल दो बिल्कुल अलग शब्द हैं, हालांकि हम इन दोनों शब्दों के अंतर को हमेशा भूल जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल शब्द रिस्पॉन्स और एबल इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा उसको चूज करने की एबिलिटी। हम में से हर किसी के जीवन में कई ऐसे इनजस्टिसेस होते हैं जो हमारे बिना किसी गलती के होते हैं, लेकिन उस इनजस्टिस होने के बाद हमारे पास हजारों ऑप्शंस होते हैं और उन हजारों ऑप्शंस में से हम अपनी पूरी फ्रीडम से अपने रिएक्शंस चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चे की मौत के बाद आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नशे में धुत ड्राइवर का तुरंत गला दबा देना, या कानून के हिसाब से उसे पुलिस के हाथों सौंप देना, या फिर डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेना। और भी ऐसे हजारों रिएक्शंस हो सकती हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आप चुन सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं कि जो रिएक्शन हम चुनते हैं वह हम खुद चुनते हैं। हमें लगता है कि हमने वह रिएक्शन किसी दबाव में आकर या फिर किसी हालात से मजबूर होकर चुनी है, और यही चीज हमारे दुख, दर्द और पीड़ा को 1000 गुना बढ़ा देता है। कैसे? इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपके सर पर बंदूक रखकर आपसे कहा कि आपको 5 घंटे में 26 मील दौड़ना है, और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो वह आपको और आपके पूरे परिवार को गोली मार देगा। तो ये आपके लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा होगा, है ना? अब इमेजिन करिए कि आपने दौड़ने के लिए नए शूज खरीदे और डिफरेंट गियर्स भी खरीदे, महीनों तक ट्रेनिंग लिया और अपने पूरे परिवार की मौजूदगी में अपना उत्साह बढ़ाते हुए अपनी पहली मैराथन पूरी की। तब यह आपके लिए एक खूबसूरत सपने के सच होने जैसा होगा। वही 26 मील की दौड़, वही आदमी दौड़ता है, वही दर्द जो आपने अपने पैरों में महसूस किया था, लेकिन केवल इसलिए कि आपने खुद से दौड़ने का फैसला किया और इसके लिए पहले से तैयारी की। आपको इसलिए दौड़ना नहीं पड़ा क्योंकि किसी ने आपको मजबूर किया था। इसलिए एक बुरा सपना सच होने के बजाय यह आपके जीवन में एक सुंदर सपने के सच होने जैसा बन गया। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ आ जाएगा कि अगर हमें लगता है कि हम जो रिएक्शन चूज करते हैं या जो काम हम कर रहे हैं वह किसी और के कहने पर कर रहे हैं या किसी हालातों से मजबूर होकर करना पड़ रहा है, तो वो काम हमारे लिए दर्दनाक हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी रिएक्शन या काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, यानी इस फैक्ट को मान लेते हैं कि हमने हजारों ऑप्शंस में से जो रिएक्शंस चुनी है उसे हमने खुद की मर्जी से चुना है, तो वही काम हमारे लिए दर्द के बजाय जिम्मेदारी, गर्व और खुशी की बात बन सकता है। अब सवाल यह आता है कि हम यह कैसे समझें कि उन हजारों रिएक्शंस के ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए या कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा या सही है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि कोई भी ऑप्शन बेस्ट या सही नहीं है। हम जो भी रिएक्शन के ऑप्शन चुनेंगे उसका रिजल्ट हमें ही मिलेगा। हमारे लिए 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि वो रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इसलिए आपको उस रिएक्शन को चूज करना चाहिए जिसके रिजल्ट के तौर पर जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलना पड़ेगा उसके लिए आप तैयार हैं या सहमत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइवर का गला दबाकर उसे वहीं पे मार देने का रिएक्शन चूज करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर आपको जिंदगी भर जेल में सरना पड़ सकता है। क्या आप इस अंजाम के लिए तैयार हैं? ऐसे ही खुद से पूछकर उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जो चुनना उचित लगे। हमारे जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे हमारी कोई गलती हो या ना हो, जो हुआ यानी जो बीत गया उसे हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस घटना का क्या मतलब निकालते हैं या उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, इसका चयन हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं। फर्क यह है कि कुछ लोग कॉन्शियसली अपनी रिस्पॉन्स चुनते हैं और बाकी इसमें मेरा क्या कसूर या मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं, इस तरह अनकॉन्शियसली अपनी रिस्पॉन्स चुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दर्द के बजाय गर्व और खुशी से भरा हो, तो आपको जिंदगी के हर एक पल कॉन्शियसली अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की आदत डालनी होगी, और इसके लिए आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा
कि मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने मार्क मैनसन की लिखी हुई द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ बुक से इस विषय में जाना है। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद कर पढ़ने के लिए हाईली रेकमेंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।